हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 30 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस ये मनाया जाता है 28 सितंबर को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जो रेबीज अगर देखा जाए तो रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और ये कुत्ते के काटने के कारण एक बीमारी होती है जिसमें अंत में मृत्यु तक हो जाती है। और रेबीज का टीका जो था, तो रेबीज का टीका लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया था, इसी वजह से उनकी याद में मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। और हाइड्रोफोबिया में पानी से जो होता है व्यक्ति डरने लगता है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। पानी से डरने लगता है इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो ये बात आती है रेबीज की। और अगर हम बात करें भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, तो गोवा। गोवा में अगर देखा जाए एक भी रेबीज का कोई भी केस देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टीबी का उन्मूलन वर्ष कौन सा है, तो 2025 है। इसके अलावा मलेरिया उन्मूलन वर्ष 2030 है। और अगर हम बात करें इसी में कि जो मलेरिया है उसकी दवाई कौन सी होती है, तो उसकी दवाई होती है सिनकोना की छाल से बनती है कुनैन। तो ये उसकी दवाई होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मलेरिया की। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? तो कदमा जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है जमशेदपुर में। और ये किया किसने? ये टाटा ने किया है। और टाटा की अगर स्थापना हुई थी तो 1907 में हुई थी, और 1907 में साक्ची में हुई थी। उस समय इसका नाम था टिस्को। तो टाटा अगर देखा जाए इसका नाम है टिस्को भी हम कहते हैं। और टाटा ने ही जमशेदपुर में नया कदमा जैव विविधता पार्क शुरू किया है। और जो जमशेदपुर है ये है झारखंड में। और अगर हम बात करें जमशेदपुर की, तो ये है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो इसीलिए स्वर्ण रेखा नदी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। और झारखंड का एक प्रमुख त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया था, सरहुल त्योहार। ये झारखंड का त्योहार है। अब इस जैव विविधता पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि वहाँ पर जो ग्रीन जोन है उसको बढ़ावा देना, जिसके लिए यहाँ पे योग सेंटर खोला जाएगा, और तालाब और पक्षियों के लिए और पानी आदि की व्यवस्था की जाएगी। अब टाटा की बात आती है, तो टाटा अगर देखा जाए जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, तो उसे भी टाटा ही कर रही है। और अगर हम बात करें एयर इंडिया, तो एयर इंडिया का विलय किसमें हुआ है? उसका टाटा में ही विलय हुआ है। और अगर हम बात कर रहे हैं झारखंड की, तो झारखंड में एक हमारा और राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये झारखंड में। और अगर हम बात करें जल की, तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 हमारा मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और भारत में कुल कितने जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं? भारत में कुल 4 जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा है पश्चिमी घाट और सबसे छोटा है सुंडा लैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस ईडी और एनआईए से संबंधित है। और इसके तहत अगर देखा जाए पीएफआई, तो पीएफआई के जितने भी सदस्य थे उन सभी को अपनी कस्टडी में लिया था किसने? ईडी और एनआईए ने। और ईडी की अगर बात करें तो ईडी की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। इसका मेन काम है कि विदेशों से जो फंडिंग आती है वो इनलीगल रूप से भारत में कोई पैसा ना आए। और एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी, जब मुंबई में हमारे हमला हुआ था, तब उसके बाद में एनआईए की स्थापना की गई थी। और एनआईए के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं दिनकर गुप्ता। उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कहां पर बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। और इसका परीक्षण किया डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ
की अगर बात करें तो इस समय वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन है समीर कामत। पहले सतीश रेड्डी थे लेकिन अब इसके हो गए समीर कामत। इनका नाम आपको याद रखना है। और डीआरडीओ ने ही बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली इस मिसाइल का टेस्टिंग करी है। और कहाँ पर करी है? चांदीपुर। और चांदीपुर कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसकी टेस्टिंग की गई है मिसाइल की। और जो बहुत ही कम दूरी की अगर हवा में कोई भी हमला होता है तो उसके लिए कहीं भी इस मिसाइल के द्वारा उससे बचा जा सकता है। और ये एक छोटी मिसाइल है तो ये एक पोर्टेबल मिसाइल है, इसे कहीं भी लाया जा सकता है, कहीं भी लेके जाया जा सकता है। इसीलिए ये काफ़ी अच्छी मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। सितंबर 2022 में संयुक्त सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो अभी तक तो जो प्रधानमंत्री थे वो थे सलमान बिन अब्दुल अजीज, लेकिन अब इनके स्थान पर इनके बेटे बने मोहम्मद बिन सलमान। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और सऊदी अरब अगर देखा जाए तो सऊदी अरब विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से ही लगती है। और इसकी जो राजधानी है वो रियाद। और यहाँ बड़ी फेमस एक मस्जिद है मक्का मदीना, जहाँ सभी हज की यात्रा करने भी जाते हैं। तो ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी यहीं सऊदी अरब में ही है। अब ये तो बात आती है सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। इसके अलावा ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रेस बनी है। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर बने हैं ओल्फ सोंज। और इटली की नई प्रधानमंत्री बनी है पहली जॉर्जिया मिलेनी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये कई इंपॉर्टेंट नाम है जो हाल ही में नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत के जो पहले हमारे सीडीएस थे वो थे जनरल विपिन रावत, 2019 में बनाए गए थे। अब उनका हाल ही में तमिलनाडु के कन्नूर में निधन हो गया था, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो वो थे हमारे पहले और अब बने हैं हमारे दूसरे। तो दूसरे बने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। और इसी में एक ऑप्शन और है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इन्हें हाल ही में नेपाल के द्वारा जनरल की उपाधि दी गई थी, तो इनका नाम भी चर्चा में आया था। और अब ये बने हमारे दूसरे सीडीएस बने। और पहले हमारे जो सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 28 सितंबर 2022 को कहां पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो चौक का उद्घाटन किया गया है तो कहाँ किया गया है? ये अयोध्या में किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। और अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस चौक का उद्घाटन किया गया। और इस चौक का जो पुराना नाम था वो था न्याय चौक, और अब इसका नाम बदल कर दिया गया लता मंगेशकर चौक। और अगर हम बात करें जो लता मंगेशकर थी, इनका जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। और 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। और इन्हें फ्रांस का भी सर्वोच्च सम्मान द लीजन भी मिला था। इसके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है हाल ही में। और इसी के अलावा अगर हम बात करें अयोध्या, तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, और सरयू को बोला जाता है घाघरा भी। और घाघरा जो निकलती है वो निकलती है मापचा चोंग ग्लेशियर से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश जल प्रबंधन के पुरस्कार के मामले में पहले स्थान पे है। तो जल पुरस्कार जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये लखनऊ में स्थापित हुई है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये भी लखनऊ में स्थापित हुआ है। और अभी नाइट सफारी बन रही है तो लखनऊ के कुकरेल पार्क में ही बन रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है लखनऊ से। और इसके अलावा अगर हम बात करें 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और दूसरा अगर हम बात करें जो चौरी चौरा है गोरखपुर में हुआ था, तो वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में घटना घटित हुई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जनजातियों का विश्वकोश, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रिब्यूट्स। तो जो जनजातियां होती हैं उनका एनसाइक्लोपीडिया है, और ऐसा जारी करने वाला कौन है? तो यह है उड़ीसा राज्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उड़ीसा राज्य में अगर देखा जाए इन्होंने जनजातियों का विश्वकोश जारी किया है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनजातीय आयोग, तो आर्टिकल 338 ए और 338 बी, ये तीनों आपको याद रखने हैं। 338 में आता है अनुसूचित जाति आयोग, इसमें आता है अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 बी में आता है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके लिए हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ था, 102वां संविधान संशोधन। और अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए इसके लिए हुआ था 89वां संविधान संशोधन।
तो ये कुछ प्रमुख संविधान संशोधन थे जो हाल ही में हुए थे, और जनजातियों के लिए आपको याद रखना है 338A 89वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो रानीपुर है, रानीपुर अगर देखा जाए ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में स्थित है, और इसे उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी वजह से ये हाल ही में चर्चा में आया। तो टाइगर रिजर्व है इसीलिए, और जो टाइगर रिजर्व है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। अब टाइगर की बात आती है तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 1973 को। और अगर हम बात करें वर्तमान में टाइगर स्टेट कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। इसके अलावा 52वां टाइगर रिजर्व हमारा जो है, तो 52वां टाइगर रिजर्व है हमारा रामगढ़ विषधारी छत्तीसगढ़। और जो 53वां बना है वो बना है गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास अगर देखा जाए तो घासीदास जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो 52वां रामगढ़ विषधारी और 53वां है गुरु घासीदास राजस्थान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बल CMF के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस में भाग लिया? तो रेडिनेस में भाग लिया है किसने? INS सुनैना ने भाग लिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब ये हमारे इसका जो आयोजन हो रहा है, ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस का जो आयोजन हो रहा है, ये सेशल्स में हो रहा है, और इसमें 34 देश शामिल हैं, और उन 34 देशों में भारत भी शामिल है, और भारत की तरफ से INS सुनैना इसमें भाग लेने गया है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट, जैसे INS सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा रिम्पैक में भाग लेने हवाई द्वीप पर गया था। INS दादागिरी ये प्रोजेक्ट 70A के तहत शामिल किया गया। INS तलवार ऑपरेशन संकल्प में इसने भाग लिया था। INS तरकश ब्राजील में तिरंगा फहराया था इसने। नेक्स्ट INS विक्रांत, इसे अभी हाल ही में 2 सितंबर को ही भारत में अगर देखा जाए, ये स्वदेशी रूप से निर्मित है विमान वाहक पोत, इसे हाल ही में शामिल किया है 2 सितंबर को। और INS वलसुरा, इसे प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला है, तो इसीलिए ये भी चर्चा में था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी याद करने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और गाइस, आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।